सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में फुल कोर्ट का हिस्सा 13 जजेस शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत जारी। कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। किसी भी वजारत की जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं। मुआशी तरक्की के लिए शिफाफियत और खुद एहतसाबी जरूरी है। कमर कस लें, ये मुल्क का मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा बिजली के लाले पड़े हैं, ट्रांसमिशन का बेड़ा खर्क है। मौजूदा सूरत हाल में भी बिजली चोरी जारी है। PNSC में 12 जहाज हैं और 5 अरब तनख्वाहें। कितना बड़ा जुल्म है। वफाकी काबीना ने पाक PWD को बंद करने की हतमी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में वजारतों में राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग से मुतालिक अमूर पर गौर। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों पर रिलीफ फौरी तौर पर फराहम करने की हिदायत कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस ने चंद खिलाड़ियों को नॉन सीरियस करार दे दिया। कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की शाहीन शाह अफरीदी के नारवा रवैये की शिकायत। वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना ने शाहीन शाह अफरीदी के रवैये पर कोई एक्शन नहीं लिया। वहाब रियाज और टीम मैनेजर मंसूर को ओहदों से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शाहीन अफरीदी बदतमीजी करते थे, कोचेज और टीम इंतजामिया की बात नहीं सुनते थे। रिपोर्ट में खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबी का भी जिक्र। वहाब रियाज की खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अकेला जिम्मेदार हूं? मेरा एक वोट 6 वोटों पर कैसे हावी हो सकता है? ऐसे बयानात से मुत्तफिक नहीं कि सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डाला। मीटिंग मिनट्स की सूरत में हर चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। वहाब रियाज का रद्द-ए-अमल। इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे केसेस पर समात न करें। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। कवानीन का मकसद किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हकाइक के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बानी PTI नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील। बानी PTI की अपीलें खारिज करने की सदा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। £190 मिलियन रेफरेंस में साबिक वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खटक ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा यह मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एडिशनल एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई थी। साबिक मशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। और मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रेन इमरजेंसी नाफिज। नशीबे इलाके पानी से भर गए। ढोक, काला खान, चक्रियाल, सादकाबाद में पानी गलियों में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात। नाला लई में पानी की सतह बढ़ने लगी। लाहौर में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। एबटाबाद, मालाकंड, बडग्राम, मुजफ्फराबाद, पेशावर, अटक, सवाबी, हरीपुर, शांगला और अटक में भी बादल खूब बरसे। खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी। इमरान खान साहब ने आपको वजीर आला बनाया, आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट का वजीर दिफा बनाया। वक्त था वफा का, जब वक्त था गैरत दिखाने का। खटक साहब आपने मायूस किया। सलाम है पाकिस्तानी कौम को, जिस तरह उन्होंने निशान ढूंढ ढूंढ के इमरान खान साहब को, उनकी जमात को कामयाब किया। 178 सीटें हम जीते और 17 सीटें मियाँ साहब की जमात। जब 17 सीटों वालों को आप हुकूमत देंगे फिर मुल्क नहीं चलेगा। परवेज खटक को बानी PTI ने बहुत इज्जत दी, वजीर दिफा बनाया। जब वफा का वक्त था परवेज खटक ने मायूस किया। कौम ने इलेक्शन में इंतखाबी निशान ढूंढ ढूंढ कर वोट दिए।
हम 178 जीते और 17 सीटें मियां साहब की जमात जीती। जब 17 सीटों वालों को हुकूमत देंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। कहा, इस्लामी तारीख में जिना की सजा सुनी थी, निकाह की नहीं। वजारत पावर डिवीजन के हुकाम घरेलू सार्फिन को ओवर बिलिंग के जिम्मेदार करार। FIA समेत तमाम तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट मुकम्मल। प्रोरेटा सिस्टम के तहत 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवा दी गई। मिनिस्ट्री ने तमाम डिस्कोस को नोटिफिकेशन के जरिए प्रोरेटा सिस्टम लागू करवाया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस सजा का फैसला इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में इसी हफ्ते करेगा। बिजली पर आए मुख्तलिफ इकसाम के टैक्सेस कबूल नहीं। सस्ती बिजली हमारा बुनियादी हक है, टैक्स खत्म किए जाएं। हमारा मुतालिबा है स्लैब सिस्टम खत्म करे। 200 यूनिट का निज़ाम जालिमाना है, अवाम को बराह रास्त रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर फ्लोर मिल्स की हड़ताल। मुल्क भर में आज से फ्लोर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। हुकूमत फ्लोर मिल्स और होल सेलर्स में डेडलॉक बरकरार। 1500 से ज्यादा फ्लोर मिल्स में गंदम वॉशिंग बंद। कल से आटा पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक कोर कमेटी का इजलास। मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से नए SOPs पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाएं। चीनी शहरियों से मुतालिक सिक्योरिटी ऑडिट को मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में काम करने वाले गैर मुल्की इंजीनियर्स और दीगर की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। हजारा डिवीजन में 6 बड़े मंसूबों में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी में कई फीसद इजाफा किया जाएगा। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दयामर भाषा डैम में काम करने वालों की सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक हालिया दहशतगर्दी और बेशरम वाक़े के बाद सिक्योरिटी में मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। परवेज मुशर्रफ के गलत फैसले पूरी कौम भुगत रही है। हमें देखना होगा खराबी कहां पर है। सबको मिलकर इन अवामिल को तलाश करना चाहिए। अगर ऑपरेशन पहला तजुर्बा होता तो कौम ने लब्बैक कहना था। पहले भी अवाम ने सवात से लेकर वजीरिस्तान तक घर छोड़ दिए। सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। जितना चांस बाबर आजम को मिला उतना किसी को नहीं मिला। वहाब रियाज अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से निकालना अगर सर्जरी है तो ये मेरी समझ से बाहर है। कप्तान बदलना है या कोच एक बार फैसला कर ले, फिर इनको टाइम दे। जो भी सर्जरी करनी है एक ही बार कर ले। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी माहिर तालीम सर माइकल बॉबर की वीडियो लिंक मीटिंग। तालीम, सेहत, एयर क्वालिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन पर तबादला ख्याल। माइकल बॉबर ने तालीमी इस्लाहात के लिए पंजाब हुकूमत की कोशिश और इक़दाम को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर के लिए पॉलिसी में नुमाया तब्दीली की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रुकन सूबाई असम्बली अदनान अफजल चट्ठा की मुलाकात। अवामी फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट और अवामी मसाइल और ज़रूरियात पर गुफ्तगू। 9 मई से मुतालिक सनम जावेद के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट का रहनुमा PTI को गुजरावाला मुकदमा में डिस्चार्ज करने का हुक्म। जस्टिस असद जावेद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया।